हाय गाइस, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस CSS ग्रिड्स। हमने जस्ट फ्लेक्सबॉक्स पढ़ा और फ्लेक्सबॉक्स की तरह ग्रिड्स भी क्या होते हैं, ये बहुत रिसेंटली ऐड हुए CSS में। एंड यूजिंग ग्रिड्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट लेआउट्स। ठीक है, सो फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड दोनों के दोनों लेआउट्स क्रिएट करने में काम आते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सबॉक्स एंड CSS ग्रिड, तो दिस इज द डिफरेंस। आपके स्क्रीन पर है। फ्लेक्सबॉक्स आइटम्स को अरेंज करता है इन अ सिंगल डायमेंशन, बट ग्रिड क्या करता है, ये 2D में अरेंज करता है। सो ग्रिड्स थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और थोड़े कॉम्प्लेक्स यूआईज बनाने में आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू द बेसिक्स ऑफ CSS ग्रिड्स। ठीक है, सो जस्ट लाइक फ्लेक्सबॉक्स, यहाँ पे भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप चेंज करते हो और उससे क्या होता है कि कंटेनर के अंदर जितने चिल्ड्रेन हैं उनको आप चेंज करवा सकते हो एंड यू कैन मूव देम टू क्रिएट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेआउट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव क्रिएटेड सिंपल सेटअप. So I have a container div and then I have 6 more children. Okay, now what I'll do is I'll first add some basic styling, let's add some CSS to our container first. So the first thing that we'll do is in fact container के पहले what we can do is we can add box के लिए कुछ styling. ठीक है, so the styling would be very simple. Let's add a background color of येलो जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, और लेट्स ऐड सम पैडिंग ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल्स एंड लेट्स आल्सो ऐड फॉन्ट साइज. थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर रहे हैं. ठीक है, लाइक 50 पिक्सल्स, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, सो इस पॉइंट पे इफ़ यू रीलोड द कोड यू वुड बी एबल टू सी दिस. ठीक है, दिस इज द कॉन्टेंट राइट नाउ. नाउ व्हाट विल डू इज we'll first of all set the background color to black, just like what we did in CSS Flexbox, and then what we'll do is we'll display the we'll set the display property to be equal to grid. ठीक है, guess what, इतना करने से कुछ as such फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि by default आप रो में प्लेस करते हो ग्रिड में. ठीक है, so if you want to change that what you will do is you'll write grid template. दो चीज़ें होती हैं, टेम्पलेट कॉलम्स भी होता है, टेम्पलेट रोज भी होता है. तो अभी मैं लिख रहा हूँ टेम्पलेट कॉलम्स. ठीक है, और मेरे पास अभी इस पॉइंट पे देर आर 6 डिव्स. ओके, इनफैक्ट एक काम करते हैं शुरू के लिए, लेट्स रिमूव दीज. इनफैक्ट इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं बिकॉज वील नीड देम इन फ्यूचर. ठीक है, सो आई जस्ट कमेंट देम आउट. तो मेरे पास इस पॉइंट पे सिर्फ 2 डिव्स है लाइक दिस. ठीक है, अब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली राइट कॉलम्स में जाकर के समथिंग लाइक 70% and 30%. So what this will do is this will do this. ठीक है, अभी भी कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा बिकॉज दोनों डेव्स के बीच में, दोनों चिल्ड्रन के बीच में कुछ गैप नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट अ गैप यूजिंग द ग्रिड गैप प्रॉपर्टी. लेट्स से मैंने वहाँ पे डाल दिया 10 पिक्सल्स. ठीक है, तो ये रो वाइज कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों में आपको 10 पिक्सल्स का गैप दे देगा. ठीक है, लाइक दिस. ओके, ये ब्लैक इसलिए आया क्योंकि बिहाइंड द सीन सब कुछ ब्लैक है, लाइक कंटेनर का कलर इज ब्लैक. ठीक है, एंड यू कैन सी कितना ईजी था इसको अलाइन करना. ठीक है, अगर मैं 50% कर देता तो ऐसा आता. ठीक है, आप इसको पिक्सल्स में भी सेट कर सकते हो इफ यू वांट टू, समथिंग लाइक 50 पिक्सल्स एंड 50 पिक्सल्स, और सी ऐसा आ रहा है. ठीक है, बट जनरली इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप ऐसा लिखो. जनरली इट्स रिकमेंडेड कि आप इसको फ्रैक्शंस में दो. ठीक है, समथिंग लाइक दिस 1 FR. ठीक है, और अब आप इसको रीलोड करोगे दोनों बराबर आएगा बिकॉज जनरली इट्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल जो था 1 + 1 2, बेसिकली 50%. ठीक है, आप चाहो तो अगर इसको 2% कर दो, एज इन 2 फ्रैक्शंस कर दो, तो वो डबल हो जाएगा. ठीक है, आई गेस ये आपको समझ में आ रहा है. ओके, नाउ व्हाट इफ मैं ये सारे डिव्स दोबारा से ऐड कर दूँ. ठीक है, व्हाट इफ मैं सारे डिव्स दोबारा से ऐड कर दूँ. सो अभी मैंने रूल रखा है 1 FR और 2 FR. सो इससे क्या होगा, ये होगा, सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही अलाइन हो जाएंगे. ठीक है, व्हाट इफ मैं ये लिख दूँ 1 FR एंड 1 FR. ठीक है, तो अब 3 इक्विवेलेंट आ जाएंगे. ठीक है, अगर आप लिखो 1 FR एंड 2 FR तो इट वुड लुक लाइक दिस. ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि सब कुछ कैसे आप अलाइन कर रहे हो. ठीक है, और ये गैप्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ग्रिड गैप रो में भी आपको गैप दे रहा है और कॉलम में भी आपको गैप दे रहा है. ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक समझ में आ रहा है. बट व्हाट इफ मुझे लाइक मल्टीपल चाहिए, लाइक अभी तो सिर्फ मैं 3 लिखा तो 3 आ रहा है. व्हाट इफ मुझे 10 12 15 चाहिए. इन दैट केस यू कैन यूज अ फंक्शन
बाय द नेम ऑफ रिपीट, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो जितना भी आपको रिपीट करना है, लाइक 1FR, ठीक है। सो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इट वुड बी लाइक दिस। आप चाहो तो यहाँ पे 6 कर सकते हो, इससे क्या होगा, सारे एक साथ आ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। आप चाहो तो पैटर्न भी सेट कर सकते हो, लाइक अगर मुझे एक FR चाहिए और दूसरा 2FR चाहिए तो आई कैन सेट इट लाइक दिस एंड यू वुड सी कि ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1FR 2FR 1FR 2FR 1FR 2FR, ठीक है। और ऑब्वियसली जगह नहीं बची तो वो नॉर्मल जितना जगह लेना है उतना ही लेना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम 6 नहीं करेंगे, लेट्स कीप इट टू 3, ठीक है। सो इट वुड लुक लाइक दिस 1FR 2FR, ठीक है। आई गेस यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। या नाउ नेक्स्ट व्हाट विल डू इज, हम पूरी चीज़ को अब रो के हिसाब से एक बार अलाइन करना देखेंगे, ठीक है। जनरली आप रो के हिसाब से अलाइन नहीं करते, आप कॉलम्स के हिसाब से अलाइन करते हो, बट लेट मी शो यू। व्हाट इफ आई रिमूव दिस एंड आई राइट ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया 1FR लेट्स से, ठीक है। सो इससे क्या होगा, दिस एंटायर थिंग विल हैव द सेम विड्थ, ठीक है। बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन सेट इट टू लाइक दिस 2FR, ठीक है। सो ऑल्टरनेट वाले का विड्थ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाले का 1FR है, उसके बाद 2FR है और फिर नॉर्मल आ गया, ठीक है। सो जनरली आप ये नहीं करते हो, ये रोज वाला यू डोंट डू इट। जनरली व्हाट यू डू इज यू अलाइन यूजिंग कॉलम्स, ठीक है। वन मोर प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ यूजफुल इज I'll first remove it and I'll display this and let's keep 1FR and 2FR for now, okay, so that हमारा पूरा चीज़ ऐसे दिखाई दे, ठीक है। अब there is a property, in fact एक काम कर रहा हूँ मैं, 3 रख रहा हूँ, ठीक है, just to show you better, okay, so it's like this. So now there is a property called grid auto rows, ठीक है। इससे क्या कर सकते हो, आप सभी को एक डिफॉल्ट हाइट दे सकते हो। लाइक मैंने अगर मुझे सभी को 200 पिक्सल्स देना है तो आई कैन डू इट लाइक दिस, सी सभी को एक डिफॉल्ट हाइट मिल जाता है। तो एक साथ सारे कंटेनर सारे डिव्स को आप एक डिफॉल्ट हाइट दे दो, ठीक है। बट अगर व्हाट इफ मुझे लेट्स से आई डोंट नो, मैं किसी एक पर्टिकुलर पेज पे जा रहा हूँ एंड आई एम जस्ट कॉपिंग थोड़ा सा टेक्स्ट, व्हाट इफ टेक्स्ट ओवरफ्लो कर जाए तो क्या करना है, आई जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट, लेट्स से हमने इतना टेक्स्ट कॉपी किया और इनमें से किसी एक डिव में ला करके पेस्ट कर दिया लाइक दिस, ओके, जस्ट 1 सेकेंड। सो आई विल पेस्ट इट ओवर हियर यूजिंग अ p टैग, समथिंग लाइक दिस। अब क्या होगा कि ऑब्वियसली ओवरफ्लो कर जाएगा, ये देखो ओवरफ्लो कर गया पूरा, दिस इज़ नॉट गुड। सो व्हाट यू कैन डू इज, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही टेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया, so I'll remove some of the text and then I'll keep it over here because font size हमने 50 कर रखा है, अभी भी काफ़ी बड़ा है। एक काम करते हैं, सिर्फ 5-6 वर्ड्स रखते हैं, ठीक है। अभी भी ओवरफ्लो कर जाएगा वैसे, ये देखो ओवरफ्लो कर गया, इसके पीछे चला गया, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप रादर देन सेटिंग इट टू 100, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इट लाइक दिस, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड min max, ठीक है। उसमें यू कैन सेट 100 पिक्सल्स कॉमा ऑटो, ठीक है। सो अगर 100 में नहीं आ रहा तो ऑटो हो जाएगा, जितना हाइट उसको चाहिए उतना वो ले लेगा, ठीक है। सो लेट मी शो यू, सी दिस इज द एंटायर थिंग, ठीक है। अब उसके अगल बगल वाले जितने हैं उनका हाइट भी उतना ही हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कब क्या होता है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रखोगे, जितने लेआउट्स आप बनाओगे आपको इसके क्वर्क्स पता चलते जाएंगे कि ये कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया। The next two properties that we are going to discuss is justify items and align items, ठीक है। So I guess आपने ये Flexbox में भी पढ़ा था, so let me show you. For that what I'll do is first of all I'll remove this paragraph so that इस point पे you can see the entire thing is looking like this, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे I'm applying justify items, ठीक है। So justify आइटम्स और मैंने कर दिया स्टार्ट, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है जैसे फ्लेक्सबॉक्स में रहता था। सो यू वुड सी कि सारे के सारे डिव्स उतना ही जगह ऑक्यूपाई करेंगे जितना उसको ज़रूरत है, ठीक है, और वो स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है।
और सिमिलरली देर इज एंड, सो यू कैन ईजिली इमेजिन क्या होगा, उतना ही जगह लेंगे जितना उनको चाहिए लेकिन लास्ट से, ठीक है। द थर्ड वन इज सेंटर, सो ऑटोमेटिकली जोमेट्रिकली दे विल बी प्लेस्ड ऑन द सेंटर, जितना भी उनको जगह चाहिए उसका। एंड द डिफॉल्ट वन इज स्ट्रेच, STRECH, या आई गेस सो, एंड इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज जस्टिफाई आइटम्स। देन देर इज अलाइन आइटम्स, ठीक है। ये वर्टिकली होता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टली हो रहा था जस्टिफाई वाला, अलाइन वाला विल बी वर्टिकली, ठीक है। टू शो यू दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ऐड सम हाइट ऑफ लेट्स से 500 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स, या सो इस पॉइंट पे यू वुड सी कि पूरा स्ट्रेच कर रहा है। बट इफ यू गो एंड इफ यू टाइप अलाइन आइटम्स टू बी इक्वल टू स्टार्ट, what will happen is this will happen। देखो सभी वर्टिकली एकदम जहाँ पे उनको चाहिए वहीं पर है, जितना जगह चाहिए उतना ही ले रहा है बट ऊपर से, ठीक है। सिमिलरली देयर इज एंड, एंड दिस वुड डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट लाइक दिस। देन देयर इज सेंटर, एंड या सेंटर में आ गया, और अगेन द डिफॉल्ट वैल्यू इज स्ट्रेच, ठीक है, और ये नॉर्मल काम करेगा, ठीक है। सो आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया। सी नाउ इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप CSS ग्रिड को यूज़ करके किसी भी तरीके का लेआउट बना सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे दिस इज़ अ लेआउट जहाँ पे यू हैव क्वाइट अ फ्यू डिव्स, और फिर एक पर्टिकुलर डिव के अंदर यू हैव क्रिएटेड वन मोर ग्रिड सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड ग्रिड विद इन अ ग्रिड, ठीक है। तो ये हम लोग बनाते हैं। सो व्हाट विल डू इज विल गो बैक टू आवर कोड, एंड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सो मैं बेसिकली कोड ट्राई कर रहा था, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज मैं थर्ड वाले में जाऊँगा और थर्ड वाले को एक और क्लास दे दूंगा, लेट्स कॉल इट नेस्टेड, ठीक है। और इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस 3, कोई पॉइंट नहीं है, और उसके बाद आई विल ऐड सम divs, some more divs with class of inner box, something like this, inner box। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ लाइक 6 टाइम्स अभी किया। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो ऑन टॉप, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट राइट नेस्टेड के लिए display property to be equal to grid, then I'll set grid template columns to be equal to repeat 3 times 1 fr, ठीक है। यहाँ पे सब ठीक है, और we can also give grid gap to be equal to 10 पिक्सल्स देके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इनर बॉक्स को स्टाइल कर रहे हैं, इनर बॉक्स, और इनर बॉक्स को स्टाइल करने के लिए बहुत सिंपल सा हम लिखते हैं, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स का, बॉर्डर ऑन कर देते हैं, सो विल राइट 1 पिक्सल का बॉर्डर, ब्लैक होगा और सॉलिड होगा, ठीक है। एंड दैट्स इट, आई गेस दिस इज फाइन। नाउ इफ आई गो बैक एंड इफ आई, बाय द वे अभी ऐसा दिख रहा था ये, इफ आई रीलोड यू कैन सी ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहो तो और 3 ऐड कर सकते हो बिकॉज लेआउट बन चुका है। सो आई कॉपी दीज 3 एंड यू कैन सी कितना इजीली यू आर एबल टू क्रिएट ग्रिड विद इन अ ग्रिड, ठीक है। तो अब हम लोग 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं सो दैट आपका ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सॉलिडिफाई हो, ठीक है। हाय गाइस, इन दिस वीडियो वी विल क्रिएट दिस लेआउट जो आपके स्क्रीन पर है यूजिंग CSS ग्रिड्स। सो अभी तक हमने ग्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, और टू बी ऑनेस्ट जब मैं ग्रिड पढ़ रहा था इट्स एक्चुअली कंफ्यूजिंग, मतलब समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सो द बेस्ट वे टू लर्न CSS ग्रिड इज टू बिल्ड सच लेआउट्स जो आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज ये बनाते हैं हम लोग, ओके। सो यू कैन सी देर आर इन टोटल 8 डिविजन्स एज और डिव्स, ठीक है। सो नेविगेशन बार है, 4 कार्ड्स हैं, फिर 2 और कार्ड्स हैं, और लास्ट में फूटर है, ठीक है। हमको ये बनाना है। अब ये बनाने के प्रोसेस में यू विल हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग फर्स्ट विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रिड के साथ काम कर रहे हो, ग्रिड
2D में आपके पूरे लेआउट को क्रिएट करता है, ठीक है। सो रोज और कॉलम्स दोनों के टर्म्स में आपके पेज को लेआउट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी कि हमारे पास पहले वी विल डिसाइड कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है। सो यू कैन सी इफ यू टॉक अबाउट रोज, ऑल्दो सभी का लेंथ वैरी कर रहा है, एज इन आई एम सॉरी विड्थ वैरी कर रहा है, but you can totally see that there are 4 rows. So this is the first, this is the second, this is the third and this is the fourth, ठीक है। width vary कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे उसको इग्नोर मारो। now let's talk about columns. so again अगर आप पहले वाले को देखो या तीसरे वाले रो को देखो या चौथे वाले रो को देखो तो exactly समझ में नहीं आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, बट अगर आप सेकेंड वाले को देखो तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर 4 कॉलम्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो इन शॉर्ट CSS ग्रिड को अगर ये लेआउट बनाना है तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि बॉस मुझे 4 रोज और 4 ग्रिड का लेआउट चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज आई विल गो बैक टू कोड, आई हैव क्रिएटेड द सेटअप, राइट। सो ये बेसिक कोड वहाँ पे है। नाउ आई विल डू अ डिव विद अ क्लास ऑफ कंटेनर, राइट, and inside container I'll create some more divs with class of box and the ID of box1, okay, and I'll then copy paste. So copy, yeah, so now I'll just edit. So I'll just pass some values 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, and I'll edit these values 2 3 4 5 6 7 and 8, right। so इस पॉइंट पे अगर आप इस कोड को रन करो तो you would see nothing but this, okay। now what I'll do is I'll just go to style and I'll add some styles, okay। so the first thing would be कि मैं पूरे के पूरे पेज को I'm giving a margin of 0 pixels, basically मैं reset ऐड कर रहा हूँ, padding of 0 pixels, okay, and then body में ऐसा कुछ ऐड नहीं करना है। कंटेनर, so if you can see कंटेनर थोड़ा सा compressed है, as in दोनों साइड से width है, margin है। so what I will do is I will first give it a width of I guess 1100 pixels और मार्जिन में ऑटो कर दूंगा, सो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। और जस्ट सो दैट आपको दिखाई दे मैं इसको बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल ब्लैक और सॉलिड का, ठीक है। और या बॉडी को लेट्स गिव अ बैकग्राउंड कलर ऑफ आई डोंट नो 666 देके देखते हैं, थोड़ा सा डार्कर शेड ऑफ ग्रे। सो या ऐसा दिखाई दे रहा है और हमने पुराना वाला पेज ही रिफ्रेश कर दिया, ओके चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। सो या अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज या सो नाउ लेट्स ऐड बॉक्स में, बॉक्स अभी में एडेड है सारे डिव्स में, लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ वाइट FFF #FFF, ठीक है। इससे क्या होगा, सब कुछ वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि अब सबसे पहले मैं अपने कंटेनर को ग्रिड बनाऊंगा, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। मैं सारे रोज को विड्थ असाइन करूंगा। सो द फर्स्ट वुड बी समवेयर अराउंड आई डोंट नो 80 पिक्सल्स, पहला जो रो है। द सेकेंड जो 4 थे उसमें वी कैन असाइन 150 पिक्सल्स, उसके बाद जो 2 थे उसमें वी कैन असाइन 250 पिक्सल्स और लास्ट वाले में वी कैन अगेन असाइन 150 पिक्सल्स, ठीक है। और इतना करके जब हम इसको लोड करेंगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो पहले 4 में अप्लाई हो गया, फर्स्ट वाले में 150, सेकेंड फर्स्ट वाले में 80 जो भी था 80, दूसरे वाले में 150, थर्ड वाले में 250 और लास्ट वाले में 150, और जो बचे वो नॉर्मल जैसे हैं वैसे रह गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कॉलम्स इंट्रोड्यूस करूँगा। सो आई विल राइट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिपीट, सभी का विड्थ मुझे बराबर चाहिए। सो आई विल राइट 4,1 FR, ठीक है। इससे देखो ये हो जाएगा,
ठीक है, बराबर विड्थ का आ गया। अब आई विल इंट्रोड्यूस अ गैप, ठीक है, सो आई विल राइट ग्रिड गैप and I will pass 10 pixels, right? And if I reload this now, अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो गाइज अब देखो बहुत सिंपल है, अगर आप नोटिस करो इस पॉइंट पे, ये फर्स्ट वाला रो में ही अब सब कुछ है और ये सेकंड वाले रो में सब कुछ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का विड्थ 80 है, सेकंड वाले का विड्थ एक्चुअली हाइट है, हाइट 150 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले को पूरा एंड टू एंड लेके जाना है, ठीक है। सो इस फर्स्ट वाले को एकदम एंड टू एंड लेके जाना है। तो व्हाट आई विल डू इज, बहुत सिंपल है, I will fetch the ID of the first box, that is box 1, और इसमें मैं बस ये लिखूंगा grid column, ठीक है। और मुझे क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे देखो लाइन से आप कॉलम अलाइन करते हो, ठीक है। सो ये हुआ फर्स्ट लाइन, ये हुआ सेकेंड लाइन, ये हुआ थर्ड लाइन, ये हुआ फोर्थ लाइन और ये हुआ फिफ्थ लाइन, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट 1/5 और मैं इसको रन कर दूंगा एंड यू कैन सी, देखो फर्स्ट वाला पूरा एंड टू एंड स्पैन कर गया। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो शुरू से एंड आपको अगर कभी भी करना है तो आप 1, भी लिख सकते हो, इट वुड गिव द सेम थिंग, सी लाइक दिस, ठीक है। अब देखो 2, 3, 4 और 5 सही तरीके से अलाइंड है अपनी जगह पर, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, 6, 7 को सही से अलाइन करना है और 8 को सही से अलाइन करना है, ठीक है। अब 6 में क्या है कि 6 पूरा हाफ आना चाहिए, लाइक 50% आना चाहिए। तो फिर से मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू 6 एज इन यहाँ पे जाऊँगा और इस बार मैं लिखूँगा ग्रिड कॉलम और 1 से स्टार्ट करके देखो कहाँ तक जाना है, 1, 2, 3 तक जाना है, ठीक है। सो आई विल राइट 3 और इसको जैसे ही रन करेंगे यू वुड सी, देखो सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 7 को भी अलाइन करना है। सो मैं फिर से क्या करूँगा, मैं 7 के लिए लिखूँगा बॉक्स 7 और मैं लिखूँगा ग्रिड कॉलम और ये इस बार 3 से स्टार्ट होगा और -1 तक जाएगा, ठीक है, लास्ट तक जाएगा। सो नाउ दिस एंटायर थिंग वुड लुक लाइक दिस, सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, लास्ट वाले को एंड टू एंड करना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन राइट बॉक्स 8 एंड देन आई विल राइट ग्रिड कॉलम 1 से -1, ठीक है। और ये देखो गाइस, और ये हमारा लेआउट रेडी है, ठीक है। सो यू कैन सी कितना इजी हो जाता है CSS ग्रिड के साथ, ऑल्दो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट वंस यू मास्टर द सिंटेक्स आप बहुत इजीली इस तरह के लेआउट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आपको पोजीशन का चक्कर नहीं है, आपके पास वो फ्लोट्स क्लियर करने का चक्कर नहीं है। सो इट्स वेरी वेरी इजी एंड दैट इज़ वाई अब CSS ग्रिड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आई गेस इस पूरे वीडियो में यू गॉट गुड आइडिया ऑफ व्हाट CSS ग्रिड्स आर, कैसे यूज़ करना है, लेआउट्स कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।